तो क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सभी काफी अच्छे होंगे और आपकी प्रैक्टिस काफी अच्छी चल रही होगी एंड आप मजे कर रहे होंगे, प्रॉफिट में होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करके आगे निकलने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज आपके कोर्स का थर्ड पार्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेंड प्लस लोनली कैंडल स्नार लेवल। ठीक है, जो लोनली कैंडल स्नार लेवल होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ आज, और प्लस बताने वाला कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेंड, ट्रेंड क्या होता है। तो देखो, बेसिकली मार्केट में तीन ट्रेंड होते हैं। ठीक है, कितने ट्रेंड होते हैं? बेसिकली मार्केट में तीन ट्रेंड होते हैं। कौन कौन से? अब ये देखो, जो चीज बताऊं उसको नोटिस करना। ठीक है, एक सेकेंड, इसमें लिखने वाला ऑप्शन का भी यही है ना। चलो ठीक है, हाँ। अब देखो, तीन ट्रेंड होते हैं। कौन कौन से? पहला ट्रेंड हो जाएगा आपका बुलिश ट्रेंड। ठीक है, अब इतना समझ जाना, बुलिश ट्रेंड में बता दिया मुंह से तो इतना समझ जाना। ठीक है, ये है आपका बुलिश ट्रेंड। ठीक है, मतलब अप ट्रेंड। ठीक, ये हो गया आपका अप ट्रेंड। एंड एक ट्रेंड होता है आपका बियरिश ट्रेंड, ये आपका बियरिश ट्रेंड। ठीक है, अब इतने समझ जाना। ठीक है, चल, बियरिश ट्रेंड। एंड एक होता है आपका साइडवेज ट्रेंड, ये आपका साइडवेज ट्रेंड है। ठीक है, एक होता है साइडवेज ट्रेंड। मार्केट में तीन ट्रेंड होते हैं। कौन कौन से? बुलिश ट्रेंड, बियरिश ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। ठीक है, इन्हीं तीनों पे मार्केट चलती है और किसी भी चीज पे मार्केट नहीं चलता है। सबसे सिंपल सा प्रोसेस है, इसी तीन चीज पे मार्केट चलती है। कभी साइडवेज में चलेगा, कभी अप ट्रेंड में चलेगा, कभी डाउन ट्रेंड में चलेगा। बस ये तीन ही ट्रेंड मार्केट में होते हैं। और मार्केट कोई बोल देगा कि नहीं और कोई ट्रेंड होता है तो कभी फॉलो मत करना। तीन ही ट्रेंड मार्केट में होते हैं, बुलिश, बियरिश, साइडवेज। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। अब बुलिश ट्रेंड क्या होता है अब बताता हूँ। देखो, आपका बुलिश ट्रेंड क्या होता है वो सुनो। देखो, बुलिश ट्रेंड ये होता है ना, जब मार्केट, ये आपका मार्केट, ठीक है, दूसरा चार्ट खोल लेता हूँ। अगर उस पे मुझे मिल जाता है, अगर ट्रेंड के कॉन्सेप्ट पे कुछ ऐसा, तो मैं ड्रॉ करके बताता हूँ आपको, वो ज्यादा समझ में आएगा। देखो यार, लर्निंग करोगे तभी आगे निकल पाओगे, नहीं तो आगे नहीं निकल पाओगे। ठीक है, एक सेकेंड, चलो यहाँ पे डाउन ट्रेंड मिल गया लेकिन अप ट्रेंड नहीं मिला। चलो मिल गया मेरे को। ठीक है, अब देखो, एक सेकेंड एक सेकेंड, ठीक है, अब देखो, ये तो यहीं से, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, जरा रुक जाओ। मैं पहली बार इसको यूज कर रहा हूँ लेकिन वीडियो भी बना रहा हूँ। एक सेकेंड, बस आप समझो कि बुलिश ट्रेंड क्या होता है। देखो, आपको लर्निंग यहाँ देने हैं और लर्निंग दूंगा, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, लेकिन हाँ, जो बताऊं उसको समझना। अब देखो, बुलिश ट्रेंड क्या होता है। ठीक है, देखो ये होता है आपका बुलिश ट्रेंड। एंड अगर यहाँ से ड्रॉ करते हैं, ये देखो, एक सेकेंड, ये ड्रॉ करेंगे, ये भी आपका हो जाएगा बुलिश ट्रेंड। ठीक है, अब बताता हूँ, सुनो इसमें। ये देखो, अब परफेक्ट आ रहा है। एंड ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, चार्ट हिल गया था। रुक जाओ, इसको मैं हटा के ड्रॉ कर देता हूँ फिर से अगेन। ठीक है, ये आपका हो गया बुलिश ट्रेंड। ठीक है, यहाँ से ये बुलिश ट्रेंड है। ये मार्केट यहाँ से पहले देखो साइडवेज चल रहा था। ठीक है, ये देखो साइड, ये है तो ये होता है साइडवेज ट्रेंड। लेकिन आपको जो बता रहा हूँ पहले वो समझो, बुलिश ट्रेंड क्या होता है। यहाँ से मार्केट साइडवेज था, उसके बाद देखो मार्केट ने यहाँ से ट्रेंड फॉलो किया, इसको बोलते हैं बुलिश ट्रेंड। अब बुलिश ट्रेंड में मार्केट हमेशा क्या बनाता है, किसी को पता है तो बोलो। मन में सोच लो कि बुलिश ट्रेंड में मार्केट हमेशा क्या बताता है मेरे को। तो जवाब अगर अपने मन में खुद से अगर जवाब देखो तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ, इसके आगे क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या ट्रेंड के बारे में। तो जो मुझे लगता है कि काफी लोगों को पता होगा कि ट्रेंड वगैरह क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ, ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। मार्केट हमेशा ट्रेंड पे ही चलता है, पहला कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये हमेशा आप कभी भी याद रखना, जब तक आप एक्सपीरियंस पर्सन नहीं हो तो ट्रेंड के अगेंस्ट से मत जाना। अगर मार्केट अप जा रहा है तो आपको अप की ही ट्रेड लेनी है। किसकी ट्रेड लेनी है? अप की ही ट्रेड लेनी है। और याद रखना, मार्केट जब ट्रेंड फॉलो कर रहा है, जब सपोर्ट पे आता है तब आपको लेना है, या ना कि रेजिस्टेंस पे। अगर रेजिस्टेंस पे ट्रेड लोगे तो मार्केट ब्रेक करके निकल जाएगा, आपको एक ईरर दे देगा, दो ईरर दे देगा, आप उसी में फंस के रह जाओगे। ठीक है, तो हमेशा ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। ट्रेंड को हमेशा फॉलो किया करो। और ट्रेंड के अगेंस्ट वही जाता है जिसके पास नॉलेज रहती है। आप भी सीख रहे हो, धीरे धीरे पूरे चैप्टर खत्म खत्म होते होते आपके पास भी नॉलेज हो जाती है। बिना कंफर्मेशन के आप ट्रेंड के अगेंस्ट मत जाना। ठीक है, अब ये देखो, ट्रेंड जो होता है ना,
अब ये आपको जो बुलिश ट्रेंड होता है ये क्या बनाता है मार्केट में? बुलिश ट्रेंड हमेशा जो होता है वो हायर हाई हायर लो बनाता है। बुलिश ट्रेंड हायर हाई हायर लो बनाता है। अब दिखाता हूँ एक सेकंड। यही होता है आपका बुलिश ट्रेंड, ठीक है। मार्केट हमेशा हायर हाई हायर लो बनाता है बुलिश ट्रेंड में। हमेशा के हमेशा मार्केट बुलिश ट्रेंड में हायर हाई हायर लो बनाता है। तो अब इसमें हमको ट्रेड कैसे लेना है, ये आपका देखो क्या है। यहाँ से उठा मार्केट, ये हायर हाई हो गया आपका, ये हायर लो हो गया, ये हायर हाई, ये आपका हायर लो, ये हायर हाई, ये हायर लो, हायर लो। अब इसको हायर हाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करके इसका भी हाई बना दिया है। मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करके इसका भी हाई बना दिया, इसीलिए इसको बोलते हैं हायर हाई। अब इसको लोअर लो क्यों बोलते हैं? क्योंकि मार्केट ने हायर लो क्यों बोलते हैं? क्योंकि मार्केट ने इस लो को ब्रेक नहीं कर पाया, इस लो को ब्रेक नहीं कर पाया और इसके ऊपर ही क्लोज हो गया, यहीं से ट्रेंड चेंज हो गया। तो इसको बोलेंगे हाई। ये देखो ये तुम्हारा हाई, यहाँ पे हाई आ गया, हायर लो। इससे लो ये है ना, इससे ये जो ट्रेंड है इससे लो ये है, तो इसको लोअर लो नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हायर लो। ठीक है, ये आपका हो गया हायर लो। अब आपको इसमें ट्रेड कैसे लेना वो सिंपल चीज आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो, अगर तुम्हें बीच में अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, अगर तुम्हें यहाँ पे एक एसएनआर लेवल मिलता है, क्या मिलता है? एक एसएनआर लेवल अगर मिल जाता है, वी एसएनआर लेवल। वी एसएनआर लेवल होता है, अगर ना मार्केट जाके परफेक्ट कैंडल वहीं पे वी एसएनआर लेवल पे क्लोजिंग दे देता है, तो समझो एक सेकंड, ये देखो, अगर आपका यहाँ पे समझो वी एस एन आर लेवल है, अगर ये कैंडल जाके परफेक्ट यहीं पे क्लोजिंग देती है, यहीं पे अगर परफेक्ट क्लोजिंग देती है, तो वहां से आप एक डाउन के लिए ट्रेड ले सकते हो। अगर वीक एस एन आर रहेगा तो ट्रेड मत लेना। अगर वीक रहेगा तो मत लेना। अगर वी एस एन आर लेवल वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल रहेगा तभी लिया जाता है, ठीक है। तो देखो, परफेक्ट अगर अगर क्लोजिंग देगा तो वहां से हमें पुट की ट्रेड ले सकते हैं। अगर ब्रेक भी करता है, ब्रेक के बाद भी हम वहां पे एक पुट की ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन हाँ उसमें देखना पड़ता है कि इस ट्रेंड में प्रेशर कितना है, मोमेंटम कितना है, ठीक है। देखो, जब प्राइस का मोमेंटम ब्रेक होता है, याद रखना, अगर ये मार्केट जा रहा है, जब इसका प्राइस का मोमेंटम ब्रेक होगा तो वहां एक रिवर्सल इंडिकेशन हमको जरूर मिलता है। जब ट्रेंड का ये जो मोमेंटम चल रहा है, ये मोमेंटम चल रहा है, जब अगर ये मोमेंटम ब्रेक होगा ना तो हमको यहाँ से एक रिवर्सल की ट्रेड मिलेगी, ठीक है। अब ये मार्केट चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, अब ये रिवर्सल हमको यहाँ पे ट्रेड क्यों मिलेगी? क्योंकि अगर यहाँ पे कोई वेसनार लेवल होगा या कोई स्ट्रांग लेवल होगा तभी यहाँ पे हमें एक ट्रेड मिलेगी। उसी को बोलते हैं प्राइस का मोमेंटम, ठीक है। मार्केट यहाँ उठ रहा है प्राइस मोमेंटम के साथ, ये मोमेंटम है, इसमें कभी कोशिश मत करना कि हम डाउन की ट्रेड ले लें। बिना कंफर्मेशन आपको ट्रेड अगर लोगे तो हमेशा लॉस करोगे, याद रखना इस चीज को, ठीक है। अब देखो, जो बाइनरी ट्रेडिंग होती है ना, इसमें 3 से 4 स्विंग तक आपको देखना पड़ता है। कितना? 3 से 4 स्विंग तक, मतलब ये देखो, बस 3 से 4 स्विंग तक देख लोगे, नहीं तो लंबे टाइम फ्रेम पे करके देख लेना, आपको खुद पता चल जाएगा कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, ठीक है। आपको ट्रेंड पहचानने का अच्छा तरीका बताता हूँ। 5 मिनट मार्केट में जाना, बस ऐसे ऐसे कर देना, स्वाइप कर देना हल्का सा, और देख लेना खुद आपको, वहीं तो तुरंत आपको ट्रेंड का पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब वो ब्रेक करता है ना, देखो, जो स्ट्रांग लेवल होता है, अगर हमेशा अगर ट्रेंड देखो, एक सेकेंड, अगर स्ट्रांग लेवल हमेशा जब ट्रेंड में चल रहा है और उसका ब्रेक करता है, देखो ये मार्केट यहाँ से जा रहा है, अब ये समझो आपका स्ट्रांग लेवल अगर इसको ब्रेक करेगा ना तो एक हाई चांस रहेगा मार्केट वहां से डाउन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका बुलिश ट्रेंड। एंड इसमें ट्रेड लेने का एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ। बुलिश ट्रेंड में रेजिस्टेंस पे ट्रेड बहुत कम लेना चाहिए, और बहुत कम लेना चाहिए, लेना भी नहीं चाहिए। मैं ये आप लोगों को बताऊंगा, सजेस्ट करूंगा, अभी आप ट्रेड मत लेना। बुलिश ट्रेंड में, अप ट्रेंड में आप हमेशा ट्रेंड रेजिस्टेंस भी मत लेना। जब मार्केट जब मार्केट यहाँ से गया, यहाँ पे आता है, ट्रेंड आपको पता हो गया कि अब ट्रेंड है, जब मार्केट यहाँ पे आएगा उसके बाद यहाँ से आप 3-4 मिनट की अब की ट्रेड ले सकते हो, 110% में बोल सकता हूँ आईटीएम हो जाएगी। यहाँ से लोगे ना तो यहाँ से इसका टारगेट अब होगा इसको ब्रेक करना, या तो यहीं तक होगा, अगर रिवर्सल मार्केट वहां से मोमेंटम ब्रेक होगा, अगर मार्केट वहां से रिवर्स होना चाहेगा तो यहाँ तक जाएगा, नहीं तो फिर इसको ब्रेक करके अगर आप अब ट्रेंड रहेगा तो निकल जाएगा। तो आपको यहाँ लेना है। अब जब मार्केट चढ़ गया है, इसको हायर हाई यहाँ पे बनाने जाना ही था, इसलिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 3-4 मिनट की ट्रेड आप ले सकते हो। तो यहाँ पे जाएगा, हायर हाई बनाएगा, और जब आपको कंफर्मेशन मिल जाए कि हायर हाई मार्केट में बन गया है, तो यहाँ पे आप 4-5 मिनट की ट्रेड ले सकते हो डाउन के लिए, क्योंकि यहाँ से मार्केट को गिरना है, यहाँ पे लोअर लो हायर लो बनाने, ठीक है। फिर मार्केट में आप यहाँ से देख रहे हो, ये है बुलिश ट्रेंड का सपोर्ट,
यहाँ से आप 3-4 मिनट या 2-3 मिनट की ट्रेड ले सकते हो, 110% में बोल सकता हूँ विन हो जाएगा अगर ट्रेंड अपवर्ड रहेगा तो। ठीक है, यही होता है बुलिश ट्रेंड। याद रखना एक चीज इसमें आपको प्लस पॉइंट बता रहा हूँ, वो चीज देखो, एक प्लस पॉइंट बता रहा हूँ, इसको नोट करना। अगर समझो मार्केट तुम्हारा ट्रेंड क्या चल रहा है, एक सेकेंड, ट्रेंड यहाँ से ऐसे ऐसे अप जा रहा है, ठीक है। अब देखो, अगर यही, एक सेकेंड, अगर यही मार्केट, देखो, अगर यही मार्केट, अगर ये इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता तो इसको क्या बोलेंगे जानते हो, मोमेंटम ब्रेक हो गया। चलो मैं इसको हटा देता हूँ, अब इतना समझ लेना, इसको हटा के दिखाता हूँ। देखो एक सेकेंड, इस पे है ना, हाँ देखो, अगर मार्केट यहाँ गया और इसको ब्रेक नहीं कर पाया, जो ये लेवल है ब्रेक नहीं कर पाया, तो समझ जाना कि रिवर वहां से ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो वहां पे मोमेंटम ब्रेक हो गया, मार्केट वहां से चेंज करके सीधा गिरेगा, समझे। अगर देखो क्या मैंने बताया कि अगर मार्केट तुम्हारा यहाँ से अप ट्रेंड में ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, और जब दूसरी बार मतलब मार्केट जब वहां से गिरता है, उसके बाद आता है हायर लो बना के, फिर जब मार्केट चढ़ता है और इस हायर हाई को ब्रेक नहीं कर पाता है, तो वहां पे होता है मोमेंटम ब्रेक, कि प्राइस का मोमेंटम ब्रेक हो गया है, अब मार्केट वहां से गिरेगा। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो चांसेस रहते हैं कि आएगा नीचे, हायर लो बना के ऊपर निकल जाएगा। अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा, थोड़ा सा आएगा नीचे, यहीं पे थोड़ा सा रेंजिंग मार्केट लेगा। अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा ना, दो यहाँ पे ऊपर जाएगा, आएगा यहीं पे थोड़ा सा रेंजिंग मार्केट करेगा, उसके बाद मार्केट वहीं से तुरंत तुरंत नीचे गिर जाएगा। वहीं से मार्केट तुरंत आपका नीचे गिर जाएगा, मैं ये श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि मोमेंटम ब्रेक हो चुका है मार्केट का। अब इसी का उल्टा सीधा सा होता है साइड बियरिश ट्रेंड। अब देखो बियरिश ट्रेंड क्या होता है, लाइन खींच दिया मैंने। अब देखो बियरिश ट्रेंड क्या होता है, मार्केट देखो इसमें क्या बना था, आपको पहले मैं बना देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। ओके ओके, थोड़ा सा गलती मुझसे हो गई, एक सेकेंड। ये हो जाएगा आपका बियरिश ट्रेंड, ठीक क्या। सॉरी, शायद मुझसे थोड़ा सा गलत ड्रॉ हो रहा है, एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सही से ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। यही देखो आपका क्या है, बियर स्टैंड, एक सेकंड, ठीक। अब देखो प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, प्राइस यहाँ से गिरा, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ से लोअर लो बनाया, फिर मार्केट यहाँ से लोअर हाई बनाया, फिर मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, लोअर लो बनाया, फिर मार्केट यहाँ से लोअर हाई बनाया, फिर मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, फिर मार्केट, देखते रहो मैं दिखा रहा हूँ, इसको बना लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये कौन सा ट्रेंड है आपका, बियरिश ट्रेंड, इसे क्या बोलते हैं, बियरिश ट्रेंड, ठीक है। अब इसको फाइंड करने का देखो सबसे आसान तरीका बताऊंगा कि आप बियरिश ट्रेंड पे ट्रेड कैसे ले सकते हो, ठीक है। एक सेकंड, देखो बियरिश ट्रेंड में हमेशा प्राइस लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बनाता है। अब देखो लोअर लो क्या होता है, जैसे मार्केट बुलिश ट्रेंड में हायर हाई हायर लो बनाता था, वैसे बियरिश ट्रेंड में मार्केट हमेशा यहाँ पे आपको लोअर लो लोअर हाई बनाएगा, ठीक है। अब देखो ये आपका हो गया लोअर हाई, यहाँ से मार्केट आया लोअर लो बनाया, फिर मार्केट गया लोअर हाई बनाया। क्योंकि लोअर लो लोअर हाई इसको क्यों बोलेंगे, क्योंकि इस हाई के ऊपर ये नहीं जा पाया, इसको लोअर लो इसीलिए बोलेंगे क्योंकि इस हाई के ऊपर ये नहीं जा पाया। अगर इसके हाई के ऊपर ये चला जाता तो यहीं से ट्रेंड चेंज हो जाता, ठीक है। इसीलिए इसको बोलेंगे हायर लोअर हाई, ठीक है। फिर मार्केट वहां से आया तो आपका यहाँ पे बना लोअर लो, इससे भी लो बनाया तो इसको बोलेंगे लोअर लो। फिर मार्केट ऊपर गया, इससे ऊपर नहीं जा पाया तो इसको बोलेंगे लोअर हाई। तो मार्केट बियरिश ट्रेंड में हमेशा लोअर हाई लोअर लो होता है, और बुलिश ट्रेंड में हमेशा हायर हाई हायर लो होता है, ठीक है। तो जब प्राइस लोअर लो नहीं बना पाता, देखो ये है आपका लोअर लो, जब प्राइस यही लोअर लो नहीं बना पाएगा तो वहां पे हो जाएगा मोमेंटम ब्रेक। क्या हो जाएगा, मोमेंटम ब्रेक। तो वहां पे हमें एक रिवर्सल की ट्रेड मिल जाएगी। ये लोअर लो देखो यही है, अगर ये कैंडल यहीं पे आके, देखो ये लोअर लो था अपना लास्ट वाला, अगर यहीं पे आके ये क्लोज हो जाता और ये लोअर, एक सेकेंड मैं इसको जूम करके दिखाऊंगा तभी तुम्हें समझ में आएगा, नहीं हो पाएगा। देखो अगर देखो मार्केट यहीं पे आके ऐसे यहीं पे क्लोज हो जाता, ये आपका लोअर लो था, मार्केट यहीं पे आके ऐसे क्लोज हो जाता, अगर यहाँ से लोअर लो नहीं बना पाता तो समझ लो कि यहाँ से मोमेंटम ब्रेक हो गया, मार्केट का ट्रेंड अप चेंज हो जाएगा, ठीक है।
आपको उसके लिए देखना पड़ता है मार्केट की हिस्ट्री, मार्केट कितना नीचे गया है, कितना ऊपर गया है, कि वहां से मार्केट का मोमेंटम ब्रेक हो चुका है, ठीक है। यही होता है आपका बियरिश ट्रेंड। अब बियरिश ट्रेंड में आपका क्या करना है, देखो बियरिश ट्रेंड में आपको सिंपल सा यही करना है, जब मार्केट हायर लो बना के नीचे आया, फिर यहाँ से लोअर लो बना के मार्केट, देखो आपको पता चल गया लोअर लो बन चुका है, तो यहाँ से आप 2 या 3 मिनट की ट्रेड आप ऊपर के डायरेक्शन में ले सकते हो। कहां तक ले सकते हो, यहाँ तक ले सकते हो, जब तक लोअर लोअर हाई मार्केट नहीं बनाएगा तब तक मार्केट गिरेगा नहीं। फिर मार्केट जब यहाँ से गिरेगा, जब मार्केट यहाँ से गिरेगा लोअर लो बनाएगा, फिर आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हो। और सबसे अच्छा ट्रेड लेने का तरीका बता रहा हूँ, जब मार्केट हाई लोअर हाई बना के आया, लोअर लो बना लिया, लोअर हाई बनाने के बाद जब मार्केट जाता है इस रेजिस्टेंस को टच करता है, वहीं से आप 3 4 5 मिनट की ट्रेड नीचे ले लोगे। 110% बता रहा हूँ, अगर ट्रेंड नहीं चेंज होगा तो वो ट्रेड आपकी 110% आईटीएम होगी, बिना विदाउट एमटीजी। यही होता है बियरिश ट्रेंड, सिंपल। फिर मार्केट लोअर लो बनाए, फिर मार्केट गया लोअर हाई बनाने, लोअर हाई बना लिया पुट, फिर मार्केट यहाँ पे लोअर लो बना, फिर लोअर हाई बना लिया पुट, फिर मार्केट यहाँ पे लोअर लो बना, यहाँ से अप ले सकते हो, फिर मार्केट यहाँ से लोअर लो बना, फिर यहाँ से पुट। यही होता है बियरिश ट्रेंड, ठीक है। चलो आपका बियरिश ट्रेंड भी खत्म हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि साइडवेज ट्रेंड क्या होता है, ठीक है। साइडवेज ट्रेंड क्या होता है, जो साइडवेज ट्रेंड होता है, ये देखो ड्रॉ करूंगा तभी तुम्हें समझ में आएगा, ऐसे तो तुम बच्चे हो। मुझे कोई अच्छा सा अगर एक मार्केट मिल जाता है ना, एक सेकंड 5 मिनट में देख लेता हूँ। चलो मिल गया अपना। अब यहाँ से ये सब हाइड। अब तुम्हें समझाता हूँ कि बी ये जो अपना साइड वेज ट्रेंड होता है ये क्या होता है। ये तुम्हारा हो जाएगा साइड वेज ट्रेंड। क्या हो जाएगा, क्योंकि ये एक साइड में, मतलब देखो एक, क्योंकि ये एक रेंज में चल रहा है, किसमें, एक रेंज में चल रहा है, तो इसे हम बोलेंगे साइडवेज ट्रेंड। इसे रेंजिंग मार्केट भी बोलते हैं, ठीक है। स्टिक एरिया इसी को बोलते हैं। अगर नीचे मार्केट अगर तो मतलब अगर इसी में ऐसे रेंज करा तो इसे स्टक एरिया भी बोलते हैं, रेंजिंग मार्केट भी बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना ये होता है आपका साइडवेज ट्रेंड। तो आप इस पे ट्रेड कैसे ले सकते हो, एंड इसकी पूरा ये ना देखो, मार्केट जो आपका साइडवेज मार्केट होता है वो जिगजैग मूवमेंट में चलता है। जिगजैग मतलब यहाँ से ऊपर, यहाँ से डाउन, यहाँ से ऊपर, यहाँ से डाउन, यहाँ से ऊपर, यहाँ से डाउन, यहाँ से ऊपर, यहाँ से डाउन। इसी को बोलते हैं जिगजैग मूवमेंट, ठीक है। इसी को बोलते हैं जिगजैग मूवमेंट। आप इसमें ट्रेड कैसे ले सकते हो, एक सेकंड मैं बताता हूँ। इसमें आप श्योरिटी के साथ ट्रेड कैसे ले सकते हो, यहाँ पे ड्रॉ कर देना एक VSSNR लेवल, जो मैंने कल के चैप्टर में आपको बताया था। VSSNR लेवल क्या होता है, जब मार्केट में आप VSSNR लेवल ड्रॉ कर दोगे, उसके बाद जब मार्केट में यहाँ से जब मार्केट जिगजैग मूवमेंट करेगा, ऊपर आपको पता है कि यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, नीचे मार्केट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको, एक सेकेंड, हाँ, जब मार्केट आपका सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आएगा तो यहाँ से आप आपकी 1 मिनट ट्रेड ले सकते हो, 2 मिनट, 3 मिनट। यहाँ पे आप इफेक्ट मैं बता रहा हूँ, आप यहाँ पे 10 मिनट की ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि मार्केट यहाँ तक जाना, इस टारगेट को कंप्लीट करेगा। आपको पता है कि मार्केट हमेशा अपना लेफ्ट लेग जरूर फुलफिल करता है। अब बताऊंगा ये मैजिक बी के चैप्टर में लेफ्ट लेग वगैरह क्या होता है, पहले इसमें साइडवेज ट्रेंड समझ लो। यहाँ से आप ले सकते हो, फिर मार्केट जब इस लेवल को टच करेगा, इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वही चीज बताया हूँ जो SSNR, VSSNR, घोस्ट एसएनआर एंड भी वेरी स्ट्रॉन्ग SSNR लेवल जो बता, उसी को मिला के अब इस पे जाके कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेंड में मिला के तीनों चारों को मिला के ट्रेडिंग करना, देखना एक्यूरेसी कैसी आती है। सब ध्यान में के करोगे, अगर माइंड से सब निकलता जाएगा तो पागल हो जाओगे। इसलिए एक एक दिन में एक एक चैप्टर बता रहा हूँ, उसमें एक एक दो चैप्टर इसको जोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग भी जल्दी जल्दी मैं कोर्स खत्म करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग सीख के आगे बढ़ो, ठीक है। अब देखो, जो मैं अलग अलग चैप्टर बनाना चाहता था ना, अब मेरा प्लान है कि मैं एक चैप्टर में 2 चैप्टर मिला दूंगा। इसी में देखो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेंड मिला दिया, आप लोनली कैंडल भी बताने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो मार्केट यहाँ से जब नीचे आया, फिर ऊपर यहाँ से आप इस बीच में ट्रेड मत लेना, बीच में ट्रेड मत लेना। कहाँ पे रिवर्सल होगा, कहाँ पे नहीं रिवर्सल होगा, अभी आपको ये जानकारी नहीं है, तो बीच में ट्रेड नहीं लेना है। जब मार्केट इसको चेंज करेगा, यहाँ पे एक दो एरर आ सकता है, जब मार्केट इसको यहाँ पे आएगा, यहाँ से आप आपकी ट्रेड ले सकते हो, 3 4 5 मिनट 10 मिनट तक ले सकते हो, 2 मिनट 3 मिनट भी ले सकते हो। जब मार्केट यहाँ पे आएगा, डिपेंड करता है कि आप कितने मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हो, कितने मिनट का चार्ट खोल के बैठे हो, ठीक, उसी हिसाब से ट्रेड लेना। 5 मिनट का खोले तो 25 मिनट का सीधा ट्रेड नीचे ले लो, मल्टीप्लाई कर दो, गुड़ा 5, मल्टीप्लाई तुरंत 5 कर दो, 5 या 15 20 मिनट का ट्रेड आप ले सकते हो नीचे। जब मार्केट यहाँ आएगा तो आप यहाँ पे 10 या 15 20 मिनट ट्रेड ऊपर ले सकते हो। फिर जब मार्केट यहाँ जाएगा तो आप यहाँ देखो, लॉन्ग टाइम में अगर ट्रेडिंग करना है ना, साइडवेज मार्केट पकड़ लो, या तो ट्रेंड कोई ट्रेंड मार्केट पकड़ लो, बियरिश ट्रेंड पकड़ लो या बुलिश ट्रेंड पकड़ लो।
जब मार्केट आता है तुम्हारे बियरिश ट्रेंड को, एक सेकंड देखो, ये तुम्हारा हो जाएगा बियरिश ट्रेंड, ये तुम्हारा हो जाएगा बुलिश ट्रेंड। जब तुम्हारा मार्केट ऐसे यहाँ पे आएगा, एक सेकंड, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे जाके लोअर हाई बना के, जब लोअर लो बनाने वाला रहेगा, यहाँ पे तुम 10-15 मिनट ट्रेड ले लो। देखो अगर 5 मिनट का चार्ट खोले हो तो, अगर 1 मिनट का खोले हो तो 5-6 मिनट 4 मिनट का ट्रेड लेना होगा, ठीक है। डिपेंड करता है आप कितने मिनट का टाइम फ्रेम खोले। यहाँ पे 110% बता रहा हूँ, श्योरिटी के साथ आपकी एक सारी ट्रेड विन होगी। अगर ध्यान से अच्छे से ट्रेडिंग करोगे तो जो जो मैं बताया हूँ, आया लोअर लो बना, लोअर लो बनाने के बाद यहाँ पे लोअर हाई बना, फिर तुरंत यहीं से ट्रेड ले लो, देखो तुम विन कर जाओगे। फिर यहाँ से लगाओ, ये लोअर लोअर हाई फिर बनाया यहाँ पे। अब जब लोअर लो बनाने आएगा तो उससे पहले यहाँ पे तुम्हारा 10 मिनट ट्रेड लगा रहेगा, तुम बताओ 110% विन करोगे। अब देखो इसमें क्या है, ये गया, आया यहाँ पे, ये गया, यहाँ आया पे आया, ये गया, यहाँ पे आया, ये गया, यहाँ पे आया। अब देखो तुम यहाँ से 5-10 मिनट 15 मिनट ट्रेड ऊपर ले सकते हो। अगर 1 मिनट का चार्ट है तो 5 या 10 मिनट बहुत है। 5 मिनट चार्ट है, 25-30 मिनट ले सकते हो, 20 मिनट ले सकते हो। यहाँ पे आया, फिर यहाँ से ले सकते हो, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ से ले सकते हो। देखो यही चीज है, ज्यादा ट्रेडिंग हार्ड नहीं है, ठीक है। बस सीखने वाले जो सीखना चाहते हैं ना, वो मेहनत करके सीख जाते हैं, बस फॉलो करते हैं, ठीक है। तो यही होता है आपका बेयरिश ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड में थोड़ा सा और बता देता हूँ। जब मार्केट यहाँ आएगा तो यहाँ से आप पुट लेना, जब मार्केट यहाँ आएगा तो यहाँ से आप अप की ट्रेड ले सकते हो। डिपेंड करता है आपका टाइम फ्रेम क्या है, ठीक है, उस हिसाब से। अब लाइव क्लास का जो लूंगा डाउट क्लास, उसमें जो कि तुम्हारा डाउट होगा उसमें मैं क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो को अच्छे से 4-5 बार देख लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बताता हूँ लोनली कैंडल लेवल क्या होता है। क्या लोनली कैंडल, लोनली कैंडल पहले मैं ढूंढ लेता हूँ, एक सेकंड। मेहनत करो यार, मेहनत करो, क्योंकि देखो बहुत बंदे मेहनत कर रहे हैं और लाइव अकाउंट में ट्रेनिंग कर रहे हैं। और एक बात मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, सीरीज आपकी चल रही है $100 टू $10,000। जल्दी से जल्दी, अगर जितनी जल्दी सारे आईडी बना के डिपॉजिट करके रेडी हो जाओगे ना, उतनी जल्दी तुम्हारी सीरीज में स्टार्ट कर दूंगा, उतनी जल्दी तुम्हारी सीरीज में स्टार्ट कर दूंगा। एक सेकंड रुक जाओ, तो उतनी जल्दी मैं तुम्हारी सीरीज स्टार्ट कर दूंगा, उतनी जल्दी तुम आगे निकल जाओगे। तुम्हारे कोर्स खत्म होते होते तुम्हारा कैपिटल बना रहेगा, तुम खुद से एक ट्रेडर बन के तुम आगे निकल जाओगे। मैं बता रहा हूँ जिस चीज को, उस चीज को बस फॉलो करो तुम लोग। अगर फॉलो किया ना तो पक्का बता रहा हूँ तुम एक ट्रेडर बन सकते हो अच्छे। तो जितना बताऊं बस उतना फॉलो करना, 110% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आगे निकल जाओगे। अब बता रहा हूँ लोनली कैंडल लेवल क्या होता है, ठीक है। देखो तुम्हारा ये हो गया लोनली कैंडल लेवल, ये तुम्हारा हो गया लोनली कैंडल लेवल। ये लेवल जो लोनली कैंडल लेवल होता है वो बहुत स्ट्रांग लेवल होता है, ठीक है। अब स्ट्रांग क्यों होता है, कैसे होता है, अब वो चीज बताता हूँ। मार्केट अप ट्रेंड में था, इतना प्रेशर के साथ जो मार्केट उठ रहा है, इस प्रेशर को जो ये कैंडल रोकी है, तो सोचो ये कैंडल कितनी पावरफुल होगी। समझ में आया कुछ? अगर इस प्रेशर को इस एक कैंडल ने रोक लिया है तो समझो यहाँ पे कितनी ज्यादा सप्लाई होगी। नेक्स्ट टाइम अगर यहाँ पे मार्केट आएगा तो यहाँ से एक रिवर्सल होना तय है। अब होना तय है, मार्केट में भगवान नहीं हूँ, लेकिन जो नॉलेज है मेरे पास वो आपको दे दे रहा हूँ, आप भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करके गाइड करना, ठीक है। इस प्रेशर को अगर सोचो, अगर आप समुंदर के सामने खड़े होकर बहाव आ जाएगा तो आपको बहा लेके जाएगा कि वो आपको रोक लेगा, आप उसको रोक सकते हो। तो वही चीज, इस समुंदर को, इस जो समुंदर का बहाव है, इसको इस एक कैंडल ने रोक के रखा है, तो सोचो इस कैंडल में कितनी ज्यादा ताकत होगी। यही होता है लोनली कैंडल। अब इससे ज्यादा अच्छे शब्दों में कैसे बताऊं। अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार बियरिश ट्रेंड खोज लेता हूँ, उसमें बता देता हूँ बियरिश ट्रेंड में क्या होता है। लोनली कैंडल अगर मिल जाता है मेरे को तो बता ही देता हूँ, क्योंकि आप लोग आगे बढ़ो, सीखो यार। मैं यही चाहता हूँ, जितना मुझे आएगा मैं उतना, देखो मैं जितना मुझे आता है ना, मैं वही चीज आपको बताऊंगा इसमें पूरा, ठीक है। अब देखो मैं यही चीज बता रहा हूँ, अगर मार्केट यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना देता, यहाँ पे अगर एक ग्रीन कैंडल बना देता, तो समझो जो इस प्रेशर को रोका हुआ है, ये कैंडल ताकतवर है। मतलब इस तूफान को जो रोक दे, ये कैंडल कितनी पावरफुल होगी आप समझ सकते हो। इसी को बोलते हैं लोनली कैंडल। यहाँ पे अगर एक ग्रीन कैंडल होता तो, ठीक है। मुझे मिल नहीं रहा है इसलिए मैंने एग्जांपल दे दिया आपको। एक सेकेंड, अगर कहीं भी मिल जाता है तो कंपनी, चलो ठीक है, अभी नहीं मिल रहा है लेकिन बता दिया, उतने में आप समझदार हो, जो सीखने वाले रहेंगे वो समझ जाएंगे। अब मुझे लगता है कि ज्यादा डाउट इसमें नहीं निकलेगा, फिर भी मैं नाइट में डाउट क्लास आपकी ले लूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं डाउट क्लास में, चलो एंड करते हैं। इसमें ज्यादा और कुछ नहीं है, ठीक है।